Hello students, welcome back to IIT Manthan. So today we will be continuing with our chapter that is how do organism reproduce. ठीक है, हमने इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर लिया एंड आई होप यू पीपल हैव ऑलरेडी रेड दैट ऑल और लर्न कर लिया होगा अभी तक एंड द टर्मिनोलॉजीज एज वेल, दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, so in today's class we will be studying about sexual reproduction in animals. ठीक है, हमने ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है. ठीक, एंड इन केस ऑफ प्लांट्स इट वाज द सेम. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा इन एनिमल्स के केस में बेसिकली वी विल फॉलो द सेम थिंग्स, लेकिन यहाँ पे ऑर्गन्स डिफरेंट होंगे. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वे. यहाँ पे हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक मेल और एक फीमेल. ठीक है, यहाँ गेमीट फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस. ठीक है, वंस इन द लाइफ टाइम ये गेमीट फॉर्मेशन है. अब गेमीट फॉर्मेशन के केस में नेक्स्ट विल बी जो ये गेमीट फॉर्म होंगे वो क्या करेंगे, दे विल फ्यूज टुगेदर, दैट इज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा. ठीक है, जाइगोट से क्या एम्ब्रियो बनेगा. नाउ talking about the type of fertilization which is being taking place or the processes which are being taking place. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल नेम्स हैं उन प्रोसेसेस के. लाइक यू हैव गेमीटोजेनेसिस. ठीक है, सो गेमीटोजेनेसिस इज समथिंग where you call it is formation of gametes. अब ये दोनों के केस में हो रहा है. It is in the case of male as well as in female. So first of all you all know कि यहाँ पे opposite sex की requirement है. ठीक है, which is male and female. The cross between the two will be taking place. जहाँ पे क्या होता है, gamete formation हुआ. This gamete formation of both is known as gametogenesis. Clear है the first term. Now this gametogenesis is again of two type. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें फॉर्म हो रही हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूँ इन द केस ऑफ मेल, सो हियर यू हैव स्पर्म फॉर्मेशन. ठीक है, और फीमेल के केस में इट इज ओवम और एग. ठीक है, सो यहाँ पे जो गेमीट फॉर्मेशन है दैट इज बेसिकली द स्पर्म फॉर्मेशन और द ओवम या फिर एग फीमेल के केस में. अब यहाँ पे अगर बात करें हम स्पर्म्स की तो इसके बनने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, एक प्रोसेस है, यहाँ पे क्या है गेमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, यहाँ स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है. सो इट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. इन द केस ऑफ एग या फिर ओवम यहाँ पे इसको बोलते हैं हम oogenesis. ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल गेमीट फॉर्मेशन जब हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम, oogenesis. सो होपफुली इट इज क्लियर. गेमीट फॉर्मेशन होगा इन द ऑपोजिट सेक्स फॉर फर्दर फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स. अब गेमीटोजेनेसिस के बाद मेल में होगा क्या, आई एम मार्किंग दिस, मेल में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल में होगा oogenesis. क्लियर है. यहाँ पे इफ यू नो कि यहाँ ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर्स विल बी टेकिंग प्लेस. ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें दिस विल बी 46 क्रोमोजोम होते हैं. ठीक है, दैट इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम आर देयर इन ईच. ठीक है, इधर भी. अब इसमें से आधे चले जाते हैं क्या, इन द जाइगोट. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब फ्यूजन ऑफ द गेमीट विल बी टेकिंग प्लेस, दैट इज कि फर्टिलाइजेशन पे बाद ठीक है, फर्टिलाइजेशन पे क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा एंड अगेन 23 + 23 इट विल बी 46 क्रोमोसोम्स अगेन. ठीक है, क्रोमोसोम्स बेसिकली हेरिडिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो दोज आर द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस विच यू हैव फ्रॉम योर पेरेंट्स. द प्रीवियस जनरेशन से इस जनरेशन में ट्रांसफर होंगी. होपफुली इट इज क्लियर. सो
गेमीटोजेनेसिस पहली चीज, गेमीट फॉर्मेशन होगा, देन उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ द गेमीट विल बी टेकिंग प्लेस एंड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं अबाउट, अब यहाँ पे ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है इसका क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो द नेक्स्ट टर्म इज एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब एम्ब्रियोजेनेसिस के केस में क्या होगा, बेसिकली दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो सेल्स विल बी टेकिंग प्लेस। आई टोल्ड यू कि रिडक्शन डिवीजन हो रहा है किसके केस में, दैट इज मियोसिस इन द केस ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। तो जब भी गेमीट फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा, मियोसिस हो रहा होगा। लेकिन उसके बाद जितना भी चीज़ें होंगी, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो दैट विल बी व्हाट, योर दिस थिंग माइटोसिस। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लाई होंगे सेल्स। सेल्स मल्टीप्लाई होने के बाद अपना अलग अलग काम बांट लें, सो दे डी डिफ्रेंशिएट एंड उनका लेबर डिवाइड हो जाता है। मीन्स कि ये हार्ट का काम है या फिर ये हार्ट फॉर्म करेगा, ये लंग्स फॉर्म करेगा, दिस क्लियर है। अब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सो द फर्टिलाइजेशन विल बी, ठीक है, सो अब यहाँ पे दिस फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, सो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, दैट विल बी फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ओके, आई एम रबिंग दिस, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये दो टाइप की है, कैसे क्या, एक तो एक्सटर्नल एंड एक है इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ अंडरस्टैंड इट दिस वे, फ्यूजन हो गया, ठीक है, दैट विल बी इनसाइड द फीमेल बेसिकली, जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इज इन फीमेल ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो फर्दर एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, ये एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, इफ यू हैव सीन दैट इज इन द मदर्स वूम्ब। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड तक वो जाइगोट से पूरा बेबी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली इनटू द फीमेल। ठीक, अब ये जो फीमेल पार्टनर है इसमें द होल process is taking place, and this time period of that development from the of the fetus, ठीक है, is known as what, this is that fertilization is। अब यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ। एक यू हैव एग्स, ठीक है, जैसे होता है फिशेस के केस में। एक यू हैव फीटस, ठीक है, जैसे होगा किसके केस में, लेट इट बी ह्यूमन। ठीक, अब यहाँ पे ये जो बेबी डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, द एम्ब्रियोजेनेसिस विल बी टेकिंग प्लेस, जहाँ पे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और वापस से पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहे हैं। इस टाइम पे दिस पीरियड इज नोन एज द गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, इट इज एक्चुअली नोन एज गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड में क्या होता है कि सॉरी, दिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द मदर्स वूम। ठीक है, और ये अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो यहाँ पे इट इज ऑफ अराउंड 9 months। ठीक है, सो दिस इज इट। 9 months में लगभग प्रॉपरली पूरा बेबी डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, देन अब ये जो इंटरनली होती है, मतलब किसी, अब जैसे फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है वो, ठीक है,
the fertilization process. So this is actually known as the internal fertilization. और जब जैसे एग ले किया है फिशेज ने, ठीक है, तो एग ले किया है, उस एग के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, सो दैट इज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. मतलब आउटसाइड द बॉडी जो हो रहा है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनसाइड द बॉडी जो हो रहा है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. क्लियर है? दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन द फीमेल बॉडी. ओके, now gestation period is clear. In human beings it's of 9 months. Now coming on to when the baby is fully developed, ठीक है, so वो क्या होता है, then it comes out to the new world and this process of this जो बेबी आता है उसको बोलते हैं क्या, पार्चुरेशन. ठीक है, when the baby is out on the world from the mother's womb, ठीक है, so that process is known as parturition. पार्ट किया जाता है बेबी को फ्रॉम द मदर. क्लियर है? होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी. सो दीज आर द टर्म्स विच यू नीड टू रिमेंबर. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, तो हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम मेल और फीमेल दोनों चीज़ें पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल बी गोइंग थ्रू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट यू नीड टू नो. सो नाउ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, a male reproductive part basically comprises of the following. I am writing out. So first is the testis. ठीक है, and this will be again. ठीक है, so first is the testis. Then is your epididymis. ठीक है, so that is the epididymis. Then you have scrotum or scrotal sac. ठीक है, then you have ejaculatory duct. ठीक है, rest what can I have? Then we have vas efferentia. And then you have vas deferens. सॉरी. ठीक है, स्पेलिंग सही नजर नहीं है. डी ठीक, क्लियर. देन नेक्स्ट इज योर आई एम राइटिंग इट हियर. The seventh part. ठीक है, so you have accessory sex organs. ठीक है, so accessory sex organs. Just a minute. Take. Then the eighth thing. What else? Testis, epididymis. ठीक है, epididymis, scrotum or scrotal sacs, ejaculatory duct, vas efferentia, vas deferens, and then this thing,
योर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स और या तो सेक्स ग्लैंड्स होंगे बेसिकली, ठीक है. देन यूरेथ्रा एंड पेनिस, यूरेथ्रा एंड 9th वन पेनिस. इसमें ग्लैंड्स की बात हो रही है, ठीक है. क्लियर है. सो दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम comprises of a pair of testes, epididymis, scrotum or scrotal sac you can call that, ejaculatory duct, vasa efferentia, ठीक है, and this is vas deferens. Then accessory sex gland, urethra or penis. Now understand this. Basically in testis what is there कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म टेक्स प्लेस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने आपको बताया था, ठीक है. दोज स्पर्म्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द फीमेल थ्रू दिस पेनिस, ठीक है. बट जो ट्रैक वो फॉलो करते हैं दैट इज द सेम एज ऑफ द यूरिन, ठीक है. सो दैट इज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जिससे स्पर्म ट्रांसफर होता है. क्लियर है. सो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा? इनटू द टेस्टिस, और टेस्टिस की कवरिंग होती है. देन यू हैव द एपिडिडाइमिस. आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम फॉर दिस. सो ओवर हेयर यू हैव द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है. बेसिकली ये क्या है? दिस इज अ टेस्टी. अब उसका इंटरनल पार्ट क्या होगा, ठीक है. सो दे हैव एक्चुअली टू लाइनिंग्स, टू मेम्ब्रेन्स आउटसाइड. तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है दैट इज एक्चुअली ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज ट्यूनिका विजाइनलिस, ठीक है. यहाँ पे ये ट्यूब्यूल लाइक फॉर्मेशन होते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. तो ये ट्यूब्यूल फॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे, which are being connected to forming these the retitestis. ये जो यहाँ पे डिवीजन है this is basically testicular septum. टेस्टिस में है testicular septum. This one, the whole thing, ठीक है. This is epididymis and this then connects to vas deferens, ठीक है. and ये क्या है? vasa efferentia. ओके. सो दिस इज एक्चुअली द डायग्राम, होपफुली बुक में भी दिया हुआ है ये. अब यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है. एंड दिस इज देन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वासा एफरेंशिया टू रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वास डिफरेंस में, ठीक है. क्लियर है. सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ योर स्पर्म्स, ठीक. नाउ कमिंग ऑन टू बेसिकली समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन ट्यूब्यूल्स की अभी मैंने बात करी, दीज, ठीक है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है. जो टेस्टिकुलर सेप्टम्स हैं दीज आर 200 to 300 कंपार्टमेंट्स, ठीक है. सो ये जो टेस्टिकुलर सेप्टम है, तो इस पूरे टेस्टिस में अराउंड 200 से लेके 300 तक ये कंपार्टमेंट बनाते हैं, द सेप्टम विच आर प्रेजेंट. और अराउंड 900 ट्यूब्यूल्स होते हैं ये, ठीक है. सो कंपार्टमेंट बना रहे हैं और प्लस 900 ट्यूब्यूल्स होते हैं, और 1 से 3 ट्यूब्यूल होते हैं हर सेप्टम में, हर कंपार्टमेंट में, सॉरी, ठीक है. सो 1 से लेके 3 ट्यूब्यूल होंगे एक कंपार्टमेंट में. अराउंड 900 ट्यूब्यूल होते हैं एक टेस्टिस में, और 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं. क्लियर है. So this is basically the place where the spermatogenesis takes place and then being transferred to vas deferens. Clear है. Hopefully यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. So coming on to the next part. Okay. Now this testis is being placed in the scrotum. This is actually a portion outside the abdominal area, ठीक है. तो स्क्रोटम में बेसिकली क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है. यू नो कि टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस इज बीइंग सिक्योर्ड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमिनल एरिया, दैट इज
scrotum or scrotal sac. दैट इज़ एक्चुअली द वहाँ पे क्यों प्लेस्ड है वो, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम टेम्परेचर वहाँ होता है, और टेम्परेचर को बेसिकली इसलिए मेंटेन करा जा रहा है उसको क्योंकि स्पर्म एट हायर टेम्परेचर विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो स्पर्म ट्रांसफर नहीं होगा तो देयर विल बी नो रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है. सो यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं इसलिए, and that is the scrotal sac maintain 3 degree lower temperature than the body temperature. Clear है. अगेन यहाँ जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा वहाँ क्या होगा, मियोसिस से स्पर्म फॉर्मेशन होगा. होपफुली इट इज क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट यू कैन राइट सम डेफिनेशंस फॉर दिस. इन वासा एफरेंशिया बेसिकली क्या है, रेटिटेस्टिस इज कनेक्टेड टू एपिडिडाइमिस थ्रू अ फाइन ट्यूब्यूल विच इज नोन एज वासा एफरेंशिया, ठीक है, जो कि किससे कनेक्ट करेगा, स्पर्म का कंडक्शन करेगा, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वासा एफरेंशिया, फिर योर रेटिटेस्टिस, देन वास डिफरेंस. क्लियर है. सो दिस विल बी द हायरार्की ऑफ कंडक्शन ऑफ द स्पर्म. ओके, नाउ सी, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच यू नीड टू नो कि इनका फंक्शन क्या है. सो फर्स्ट कमिंग ऑन टू द रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस में बेसिकली जो हो रहा है कि यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये सारे ज्वाइन करके फॉर्म कर रहे हैं क्या, रेटिटेस्टिस. यहाँ से द स्पर्म विल बी गोइंग इनटू एपिडिडाइमिस, ठीक है, थ्रू फाइन ट्यूब्यूल विच इज नोन एज वास एफरेंशिया. आई हैवंट मेंशन्ड दिस, ठीक है. सो यहाँ पे रेटिटेस्टिस से क्या होगा, एपिडिडाइमिस के थ्रू ये वास एफरेंशिया में जाएगा. वास एफरेंशिया के बाद देन यू हैव व्हाट, वास डिफरेंस. अब वास एफरेंशिया से फ्रॉम एपिडिडाइमल डक्ट फाइनली ओपन्स इनटू वास डिफरेंस. अंडरस्टैंड दिस. रेटिटेस्टिस, वास, अब थ्रू एपिडिडाइमिस, ठीक है, किस में जाएगा, वासा एफरेंशिया, और उसके बाद वास डिफरेंस, ठीक है. सो दिस विल बी द थिंग. देन कमिंग ऑन टू द एजैकुलेटरी डक्ट. अब एजैकुलेटरी डक्ट का बेसिकली क्या काम है, दे आर शॉर्ट स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब्स ईच फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है. तो एंड सेमाइनल वेसिकल, तो यहाँ पे दिस इज बेसिकली अ डक्ट, ठीक है, विच इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल्स. नाउ कमिंग ऑन टू यूरेथ्रा. यूरेथ्रा में क्या होगा, इट अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर फॉर्मिंग अ यूरिनोजेनाइटल कैनाल. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ठीक है. देन कमिंग ऑन टू एक्सेसरी सेक्स और सेक्स ग्लैंड्स, ठीक है. तो ये क्या है, बेसिकली दिस कंसिस्ट ऑफ प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स एंड अ पेयर ऑफ कॉपस ग्लैंड. लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन. ये एक्सेसरी ग्लैंड्स है, जैसे इन डाइजेशन यू से कि कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं विच विल बी हेल्पिंग आउट इन डाइजेशन, ठीक है, क्योंकि वो ट्रैक्ट में नहीं होते हैं. सो दिस इज दैट. नाउ कमिंग ऑन टू द कॉपस ग्लैंड. कॉपस ग्लैंड का बेसिकली क्या है, ये एक स्मॉल ग्लैंड है, बेसिकली इट इज प्रेजेंट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड बेसिकली अगर इसके हम सीक्रीशन की बात करें, सो दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है. सो दैट इज द कॉपस ग्लैंड. कमिंग ऑन टू प्रोस्टेट ग्लैंड, अगेन दिस इज अ लार्ज पार्ट कवरिंग दिस विच इज बीइंग इंक्लोज्ड इन द यूरेथ्रा, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के भी सीक्रीशन होती है दैट एक्चुअली कंस्टिट्यूट 20 to 30% ऑफ द सीमन. So this consists of 20 to 30% of semen. Now coming on to seminal vesicles. इसकी secretion में क्या होता है seminal vesicles की? This is around 60 to 70% semen है ये. That is sperm content. Then coming on to copulatory organ, ठीक है, for copulation, that is penis. और जिसके through in the female tract the sperm will be transferred, ठीक है. So this was all about the male reproductive part. You need to understand पहले कि male reproductive part में
कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और इनके फंक्शन क्या है, दैट्स इट, एंड द डायग्राम फॉर द टेस्टिस, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी गोइंग विद this thing, female reproductive part. Okay, thank you so much class.